हेलो दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट के वीक सेट के बारे में सीखेंगे। यह सेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ खास अंतर होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इसमें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वीक सेट क्या होता है। तो वीक सेट क्या होता है? वीक सेट जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का सेट है जो केवल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है और ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन में मैनेज होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वीक सेट में स्टोर किया जाता है और वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो जावास्क्रिप्ट उसे अपने आप ही हटा देती है या उसे रिमूव कर देती है। ओके। अगर कोई यूज नहीं हो रहा और वो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, डिफाइन किया और उसको हमने वीक सेट में अगर हमने डिफाइन कर रखा है, उसमें हमने ऐड कर रखा है, और अगर वो यूज नहीं हो रहा, तो उसे वो रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लें, तो लेट ऑब्जेक्ट वन, लाइक माय नेम। ओके। या दिस इज ओके, बट नॉट लाइक ओके। ये ओके नहीं, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट ही डाल सकते हैं डायरेक्ट, कुछ लाइक ये एरे उस तरीके से नहीं लेगा। तो नेम, ओके। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको हम लिख देते हैं ओके ना। ओके देन, अब इसको हम एक जो सेट है, कि वीक सेट, हम उसको डिफाइन करते हैं। लेट वीक सेट इज इक्वल टू न्यू वीक सेट। और इसमें हम नॉर्मली भी इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। हम हालांकि इसको हम दोनों तरीके से, और भी तरीके हैं, वो हम ऑब्जेक्ट एरे के रूप में दे करके उन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर क्लियर करना हो तो हम उसकी वजह से अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो वीक सेट डॉट एड, ताकि ये भी हम इसको हम यूज कर पाएंगे भी। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट, मैंने वन को ऐड किया, एंड वीक सेट में ऐड किया ऑब्जेक्ट टू को, राइट। या नाउ अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, डॉट लॉग, एंड मैं इस करता हूँ वीक सेट। ओके। एंड मैं इसको एंटर करता हूँ, तो या देख पा रहे हो कि उसकी जो वैल्यूज है, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये रिटर्न होके आ गया। ओके। या तो हम इसमें, हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी हम अगर वीक सेट के अंदर कोई भी हमें आइटम्स ऐड करना हो, तो हम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही लेता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। अब वीक सेट की कुछ खासियतें, जैसे कि इसमें प्रिमिटिव वैल्यूज ये नहीं लेता। ठीक है। ये केवल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, अदर को नहीं लेता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो वीक सेट एंड ऐड, अगर मैं सिंपली मैं 10 ऐड कर देता हूँ। ओके। एंड देखो हमारे को यहाँ पे कैसे नहीं क्या दिया, कि इसने एक एरर हमें थ्रो कर दी, कि एरर ये है कि ये केवल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई ये एरर हमारे पास आ रही है। ओके। दूसरा हमारे पास आता है जो है गार्बेज कलेक्शन के आंसर अकॉर्डिंग, जो कि हमारी मेमोरी जो होती है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल के लिए लें, ठीक है, तो उसके एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट, मैंने वन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट वन है, इसको हमने एक नल कर देते हैं। ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट नल हो चुका है। ठीक है। एम्प्टी हो चुका है। और लाइक
मैं इसको है ना डिफाइन करने से पहले ही इसको मैं कर यहाँ से कट कर लेते हैं, और डिफाइन होने से पहले ही मैं इसको नल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने एरर यूज किया। ओके, बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या नो इशू। ठीक है, कि इसमें अभी आप आई थिंक जो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो इसने अगर मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक, तो इसको इसने डिलीट क्यों नहीं किया, इसको रिमूव क्यों नहीं किया। तो इसका सीधा सा एक सिंपल आंसर है कि जो जावास्क्रिप्ट है, ये इसको इंस्टेंटली अपने जो ब्राउजर लेवल पे अगर हम देखते हैं, तो ये इंस्टेंटली उस पे एक्शन नहीं परफॉर्म करती है। ये टाइम लेती है, एक परफॉर्म एक सर्टेन टाइम के बाद में ये आपको, जैसे ये यूज नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है कि यूज नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देती है। बट अभी करंट डेट पे, अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसको हमारे को अभी भी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट वन को मैंने कुछ नहीं करा, मैं खाली कर रखा है, फिर भी इसने शो किया, तो वो अभी शो करेगा। ठीक है, तो इसमें आप उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये वर्क करता है, राइट। एंड अगर हम देखो ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नल कर देते हैं, तो वीक सेट उसे अपने आप हटा देगा, जिससे मेमोरी लीक नहीं होगी। ओके, अब हमारे पास अब न, कुछ न्यू मेथड्स पे आते हैं, वो है वीक सेट के कुछ मेथड्स, लाइक। अब हम मेथड्स पे बात करें, तो हमने एक मेथड है जो कि हमने ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐड करने का, जिसमें कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, वो है रिमूव करना, यानी डिलीट करना। ओके, सो अगर हमें रिमूव करना है, तो हम एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लाइक लेट यूजर नाम से बना देते हैं। इस पे हम अलग जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो नेम मैंने इसको नाम दे दिया मैंने राहुल। ओके, सो इसको मैंने राहुल नाम दे दिया, और यहाँ पे हम इसको वीक सेट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे इसको भी ऐड कर देते हैं, एंड इसमें हम दे देते हैं यूजर। ओके, नाउ अब इसमें हम इसको अगर हम रन करते हैं, तो हमारे पास यूजर भी है। ओके, ओके, नाउ हमारे पास एक यूजर वाला भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें इसे डिलीट करना हो, ठीक है, अगर हमें डिलीट करना हो, तो हम इसे वीक सेट डॉट डिलीट कर सकते हैं, या बोलो तो रिमूव कर सकते हैं। लाइक यूजर को हमें रिमूव करना है, तो अब हम इसमें अगर वापस से अगर इसको चेक करते हैं, तो अगेन अब मैं वापस रन कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर अब वापस से हमारा जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, बस वही एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारा जो न्यू है, जो यूजर है, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर जो थर्ड है, कि चेक करना कि ऑब्जेक्ट सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और चेकिंग द एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली, जैसे कि हमने अदर्स में देखा, वैसे इसमें भी एक ऑब्जेक्ट लाइक फंक्शन है, विच इज हैज। इसमें हम जस्ट लाइक यूजर को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट है नहीं, तो इसने कहा फॉल्स, राइट। ये एकदम ट्रूथ है। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओबी जी एंड वन को हम करते हैं, उसको रन करते हैं, तो ये देखो, इसने अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट वन एग्जिस्ट करता है क्या, तो सी, इसने ऑब्जेक्ट वन को फॉल्स दिया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन नल कर रखा है, तो उसको इसने डिलीट कर दिया। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट टू स्टिल प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रू दे रहा है, तो अभी ये जगह करिए इसको, तो इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ कि वीक सेट में लूप क्यों नहीं चलता, एक क्वेश्चन आता ही है कि वीक सेट में लूप कैसे नहीं चलता। तो उसमें ये है कि अगर आप चलाओगे, तो क्योंकि इटरेट नहीं करता। अगर आप अगर मैं एग्जाम्पल्स के लिए, अगर आपको एग्जाम्पल दे के अगर बताऊं कि अगर आपको लगेगा क्या सच में नहीं चलता,
तो वो भी हम देखते हैं। लाइक मैं भी एक एग्जांपल के साथ, मैं अभी इसको डिलीट वाले को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं नल को भी हटा देता हूँ। तीन हमारे पास भी तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए एक पर्टिकुलर वीक सेट के अंदर। ओके, नाउ मैं कहता हूँ कि फोर, ओके, इस फोर के अंदर मैं कर देता हूँ लेट आइटम ऑफ वीक सेट। ओके, एंड मैं इसको रन कर देता हूँ। इसमें जो कंसोल है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको सिंपली जो आइटम है हमारे पास इसको मैं अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको भी, ये ट्रू फॉल्स है जो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारे पास एरर आ चुकी है, ये नॉट इटरेबल है। ओके, अब ये इटरेट क्यों नहीं हो सकता और ये इटरेबल नहीं होता है? वीक सेट को लूप, मतलब कि हम लूप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डेटा को गोपनीय एंड प्राइवेट रखता है। ओके, कि हम अगर मान लो कि ये मैं इसलिए बताया इस चीज को क्योंकि हमें सम ऑफ टाइम अगर कुछ डेटा को हमें प्राइवेट रखना है और नॉट इटरेबल रखना, तो हमें उसके लिए वीक सेट इज द बेस्ट वे। ओके, सो हमारे पास इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कि ये क्या वीक सेट इटरेबल होता है? क्या वीक सेट के अंदर अगर जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं तो उससे हम इटरेट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये प्राइवेसी रखता है, ये प्राइवेट डेटा को प्राइवेट रखता है, दैट्स वाई ये इसको इटरेट नहीं करता है। ओके, नाउ अब हम इसमें कुछ लाइक थोड़े बहुत हम वो देख लेते हैं कि अ, थोड़े बहुत कंपैरिजंस देखते हैं, तो उसके लिए हम कंपैरिजंस देखते हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ लिख रखा है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं या, ओके, और मैं इसको रन कर लेता हूँ। या आई नो आई नो आई नो, दिस इज रॉन्ग मेथड, दैट्स व्हाई। सो मैं इसमें कुछ फीचर्स हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास सेट और वीक सेट के अंदर, तो हमें एक छोटा सा कंपैरिजन है कि इसमें फीचर्स, जैसे हम कीज की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सेट होता है उसमें प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों वैल्यू हम लेते हैं, जबकि वीक सेट में केवल ऑब्जेक्ट्स को हम लेते हैं। ओके, ओके, एंड सेकेंडली कि साइज प्रॉपर्टी, साइज प्रॉपर्टी हम इसमें लेते हैं, अवेलेबल होती है सेट में, लेकिन ये अगर आप साइज चेक करना चाहो वीक सेट का तो वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लूप सपोर्ट, अभी आपने देखा लूप सपोर्ट सेट में मिलता है, वो इटरेट करता है, बट वीक सेट उसे इटरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी। फिर गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन सेट में होता है पर वीक सेट में नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे कुछ कंपेरिजन हो गए। तो दोस्तों, यहाँ तक जावास्क्रिप्ट का वीक सेट एकदम आसान भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमारे और भी हमें जो भी आप इवोल्यूशन हम कर सकते हैं वो हमारे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट, like next data structure which is the key not keyed collection, this is indexed collections। so अभी हमारा जो कीड कलेक्शन था वो हमारा, कीड कलेक्शन के जितने भी हमारे पास डेटा सेट्स थे, डेटा स्ट्रक्चर्स थे, वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट है इंडेक्सिंग विच इज द एरे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।